हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा जी आज हमने क्या करना है, हमने करनी है 12.3 आज, ठीक है जी। तो हमने 12.2 कर ली थी, जिसमें हमने क्या सीखा था, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं वो सीखा था। बिल्कुल जी, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं ये हमने पढ़ी थी। तो आज भी हम यही करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है, दैट मीन शेडेड रीजन निकालना है मेनली। तो जैसे आप लोगों को तो कह देंगे, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई ये सर्कल दिया हुआ है, देन उसके बाद एक सर्कल के बीच में एक और सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ये एरिया दे देंगे, मान लो कि ये एरिया दे दिया, और उन्होंने बता देना हमें, कहता है ये वाला जो पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन निकालो कितना है, एंगल आप लोगों को दे देंगे। तो आज हमने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करने, दैट मींस शेडेड पोर्शन निकालना है इसमें, ठीक है जी। करें स्टार्ट बैक एक्सरसाइज इसकी। चलो हाँ जी बेटा जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अब फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब हमें कहता क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें डायग्राम दी हुई है, ये कहता सर्कल है, Subscribe to my channel सर्कल and also press this bell icon. का जो सेंटर है ये सेंटर है हुआ, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और बता रहा हूं बेटा जी ये क्या है, ओ पॉइंट है। अब ध्यान दो, अब उन्होंने बोला है कहता फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब ये वाला रीजन आप लोगों ने निकालना है, ठीक है। और आप लोगों को उन्होंने क्या दिया है, इफ पी क्यू इज 24 सेंटीमीटर, पी क्यू हमें कहता कितने दी हुई है 24 सेंटीमीटर, और उसके बाद पी आर दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और ओ इज द सेंटर ऑफ द, ओ कहता क्या है, सेंटर है, ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल। इसका मतलब अगर कहता ओ सेंटर है तो इसका मतलब पी क्यू क्या हुआ, डायमीटर हो गया सर्कल का। पी क्यू अगर ओ कहता, हाँ सॉरी आर क्यू, सॉरी आर क्यू कहता डायमीटर हो गया, दैट मीन ये क्या हो गया हमारा, सेमी सर्कल बन गया। सेमी सर्कल अगर कहता सेमी सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बन रही है, वो हमेशा कहता 90 डिग्री उसका एंगल होता है, ठीक है, सेमी सर्कल, दैट मीन ये क्या हो गया 90 डिग्री। तो अब ध्यान दो, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकाल लेना है, क्यू आर निकाल देना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बाय यूजिंग पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। अब क्यू आर कितना है हमें निकालना है, पी क्यू कितना है बेटा जी 24 का स्क्वायर, और पी आर 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 7 बिल्कुल, और 7 का स्क्वायर 49। तो क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर कितना हो गया बेटा जी √625। तो दैट मीन्स कितना आ गया क्यू आर 25 सेंटीमीटर। अब क्यू आर क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल डायमीटर 25 अपॉन 2, डन। ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। ध्यान दो, अब इस तरफ ध्यान दो, अगर अब मुझे शेडेड रीजन निकालना है, अगर मैं बेटा इस सेमी सर्कल में से ये राइट ट्रायंगल माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या फॉर्मूला होता था, बिल्कुल हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू 22/7, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो गया 1/2, 22/7, आर कितना है 25/2 इंटू 25/2, तो 2 1 2 11 दा, तो ये कितना बना 6 6 25 इंटू 25 625 इंटू 11 अपॉन 7 4 28। इसका मल्टीप्लाई करके कितना है बेटा जी एरिया ऑफ सेमी सर्कल
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया, दोबारा बोलो, रिपीट, 6875, बिल्कुल बेटा जी, 6875 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये निकल गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालेंगे। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल है बेटा वो, तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है बेटा जी, बेस क्या हुआ, पी आर कितना है 7, हाइट कितनी है 24, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना बेटा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया और एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लिया। अब सेमी सर्कल में से अगर मैं ट्रायंगल माइनस कर दूं तो मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्यों बेटा 25 तो उसका हाइपोटेन्यूज है, राइट ट्रायंगल है ना, राइट एंगल वाली ही हाइट होती है ये। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना निकला था बेटा जी हमारा 6875 अपॉन 28 माइनस 84। डन। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया बेटा जी, मल्टीप्लाई करके यहाँ यहीं पे छोड़ दो। ओके, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, माइनस करो फिर एलसीएम लो, तो कितना आया 6875 माइनस 2352 अपॉन 28। तो जैसे ही बेटा इसको सॉल्व किया तो कितना आया माइनस करके 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, शेडेड रीजन निकल गया। समझ आया बेटा जी। दोबारा सुनो, हमें बेटा जी क्या दिया हुआ था, पी आर और क्यू आर, ये पी क्यू दिया हुआ था और ओ बोला था सेंटर है सर्कल का। तो अब हमें इसका मतलब क्या हुआ, क्यू आर क्या हो गया, उसका डायमीटर हो गया सर्कल का। तो ये क्या है, सेमी सर्कल बन गया। अगर कहता है सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल होती है वो हमेशा राइट एंगल होगी। ठीक है, अगर ये हमारा डायमीटर है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो हमने क्या किया, क्यू आर की वैल्यू निकाल ली। क्यू आर की वैल्यू कितनी निकली 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा 25/2। डन। अगर रेडियस निकल गया तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाला, उसमें से मैंने ये राइट ट्रायंगल माइनस कर दी। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई किया और इसका आंसर आया 6875 अपॉन 28। फिर उसके बाद मैंने एरिया निकाला राइट ट्रायंगल का पी क्यू आर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर मैंने शेडेड रीजन निकालना था तो मैंने सेमी सर्कल में से ये ट्रायंगल माइनस कर दी, तो हमारा आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। समझ आया, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब हमें कहता है एरिया निकालना है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं जिनका दोनों का सेंटर से रेडियस एक का 7 और एक का 14 सेंटीमीटर है और एंगल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो हमें क्या बोला है, 2 सर्कल हैं, ठीक है, एक का रेडियस हमें दिया हुआ है यहाँ पे, मान लो ये और ये, इसका एंगल कितना है 40 डिग्री। डन। और उसके बाद एक का रेडियस कितना दिया हुआ है, इसको नेमिंग कर देते हैं पहले, ओ ए, उसके बाद क्या दिया हुआ है बी सी और डी। तो हमें कहता है ये वाला पोर्शन निकालना है सिर्फ। डन। ये वाला पोर्शन निकालना है और छोटे वाले का जो रेडियस है मतलब ओ बी है जो, वो कितना है 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल 7 सेंटीमीटर। और जो ओ ए है वो कितना है 14 सेंटीमीटर। तो अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, एंगल हमें दिया हुआ है। तो ध्यान दो इस तरफ, अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी, इसको हम यहाँ पे चलो कोई भी नेमिंग दे दो, ई, यहाँ पे एफ दे दी नेमिंग, ओ ए ई सी, ओ में से ओ बी एफ डी ओ माइनस कर दूं। ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, इस तरफ ध्यान दो। अगर मैं बड़े वाले एरिया ऑफ सेक्टर में से ये छोटे वाला एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा। डन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ध्यान दो,
एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, इधर कर देते हैं, रुको, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAECO माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBFD। Hey there. Subscribe to my channel. And also press तो this अब bell एरिया ऑफ icon. सेक्टर का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, क्या होता है, थीटा अपॉन 360, लिख देता हूं यहाँ पे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा हमें कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, 40 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई कितना है 22/7, आर कितना है बेटा जी बड़े वाले का 14 इंटू 14, यही बोला है, माइनस 40 अपॉन 360 22/7, आर कितना है 7 इंटू 7, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो ध्यान दो कैलकुलेशन पे क्या कर रहा हूं मैं, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मैंने क्या किया बेटा, ध्यान दो, कॉमन निकाल दिया ये दोनों, 40 अपॉन 360 इंटू 22/7, तो क्या बचा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यही बचा, समझ आया। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये बड़ी इक्वेशन, इसको मैं इसके साथ करूंगा तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब बेटा जी 4 1 था 4 9 था। अब बेटा जी आप लोगों को, अगर आप लोगों को सीधा स्क्वायर करके माइनस करना है वो कर सकते हो, 14 का स्क्वायर 196 और 7 का स्क्वायर 49 माइनस करके, या क्या कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो, क्या लगा दो। अब देखो इसका क्या होगा, 1/9 22/7, मैं एक स्टेप खा रहा हूं, a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी, तो 14 प्लस 7 क्या होगा 21, 14 माइनस 7 7, लग गई आइडेंटिटी, समझ आया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई मैंने बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और a माइनस बी, जब प्लस किया 14 प्लस 7 21, 14 माइनस 7 7, तो 7 से 7 कट गया, तो 21 को 22 से किया कितना हुआ बेटा जी 441 इंटू ये कितना हुआ 462 अपॉन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोगों का एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल, कटिंग हो रही है, ओके। तो बेटा जी इसकी कटिंग कर दो, अगर हो रही है तो हम कटिंग कर देते हैं जी, बच्चा बोल रहा है हो रही है कटिंग, तो ध्यान दो 3 3 दा 3 1 दा 3 5 दा 3 4 दा, बिल्कुल जी 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, डन। ये निकल गया हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, समझ आया, करो नोट।